हाँ तो लग जाता है, बंद हो जाता। हेलो, राधे राधे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। हाँ बाबा जी, और सुनाओ। और भैया बहुत बढ़िया, ठीक ठाक, बाल बच्चा सब खबर ही। चलो बढ़िया है भाई। घर को बढ़िया है, गर्मी जरूर परेशान कर देने। गर्मी तो भाई, गर्मी का मौसम है। जैसे जो साकार बिल तो हरिक का मामला है, संत महात्मा जो कोई अपना गले का बड़ी चर्चा होती, तरह तरह की बातें होती है। ये जो साकार विश्वरी है, ये अपने के लिए जो स्वयं ईश्वर मानते हैं। हाँ, ये दलित समाज से हैं और इनको नाम है सूरजपाल जाटव। अच्छा। हाँ जी, सूरजपाल जाटव हैं, जो दलित समाज से हैं। इन्होंने पहले पुलिस की नौकरी करी कुछ समय तक, फिर पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद में अपनी पत्नी के साथ में इन्होंने सत्संग किया। अच्छा, पत्नी को संग रखा? हाँ, पत्नी संग रखते हैं, पत्नी के साथ में सत्संग किया और इनके कोई संतान भी नहीं है, संतान विहीन है। ये बताओ, पत्नी को लक्ष्मी की उपाधि दे? लक्ष्मी की उपाधि देते हैं, वास्तव में बात वो लक्ष्मी की उपाधि देते हैं। कभी वो अपना को भोले बाबा बनते हैं, तो कभी अपना को स्वयं विष्णु साकार हरि बनते हैं। हाँ, वो चक्कर चलाते हैं। लेकिन वो भोली जनता को इस तरह से उन्होंने भ्रम में डाला है, जिसकी कोई मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मतलब दुकान ठगने की, इतनी बड़ी दुकान ठगने की नहीं धरी है। 26 आश्रम, 25 आश्रम इनके बताए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। गुमराह कर दो। हाँ, एक एक आश्रम में 4-6 करोड़ का बना हुआ है, जब बताया जाता है। और जो सुनते कि पैसा ना ले, फिर जो आवत पैसा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। वो तो नंबर 1 का ठगिया है। जैसे पूरी जनता, जब 10 लाख जनता इकट्ठी हुई है, 100 रुपया दे के कितने हुए, 10 गुनी कर दो। हाँ, तो इस तरह से वो साकार जब विश्वहरि बनते हैं, अपना को स्वयं ईश्वर कहते हैं। भोले बाबा ने त्रेता सतयुग द्वापर में कभी अपना को विष्णु नहीं कहा, विष्णु देव नारायण ने कभी अपने के लिए भोले बाबा नहीं कहा। चाहे शास्त्रों को उठा के देख लो, चाहे किसी माध्यम से किसी पुराण को लेके चलो, किसी शास्त्र या पुराण को लेके चल के देखो, स्वयं सर्वशक्ति ने अपने के लिए नहीं कहा कि मैं कौन हूँ। जाने के बाद महसूस बोलो। हाँ, जाने के बाद में जांच हुई थी। और इनको जिंदा हो लोगो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जब आए थे, उन्होंने मर्यादा का पालन किया, दुष्टों का संहार किया, धर्म की रक्षा की। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 कला का अवतार बताए जाते हैं, परशुराम 8 कला का अवतार बताए जाते हैं, सब हरिमानस 4 कला का अवतार होता है, और भगवान कन्हैया को 16 कला की उपाधि दी गई है। वो 16 क्या है? हाँ, भगवान कन्हैया को 16 कला की उपाधि हमारे संत महापुरुषों और ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। लेकिन भगवान कन्हैया ने अपना के लिए कभी नहीं कहा कि मैं स्वयं विष्णु देव नारायण। एक बार जब दुर्योधन ने बहुत कुछ भगवान कन्हैया के सामने उपद्रव किया, तो उन्होंने विराट रूप उनको दिखाया, अर्जुन को दिखाया, अपनी शक्तियों को प्रमाण दिखाया। भगवान कन्हैया ने पहले ही कहा कि महाभारत युद्ध हमें कराना है, तो उन्होंने कराया था। उन्होंने तो कह के कराया था। और भगवान कन्हैया ने, विचार करना, भगवान कन्हैया, एक बार भगवान कन्हैया को स्वयं ब्रह्मा जी ने नहीं पहचाना, उनके गाय और बछड़े को खेद ले गए। तो भगवान कन्हैया ने उतनी गाय उतने बछड़े तैयार कर दे, ब्रह्मा जी खुद चक्कर में पड़ गए। और कभी किसी ग्वाल वाल को उनकी माता पिता को एहसास नहीं होने दिया कि चोरी हो गई। विचार करो, वो ब्रह्म था। चोरियों वालों ना एहसास होने दो, और जो ना पारो ब्रह्म मारो एहसास ना, बालक ही रहे, बालक ही रहे, मारो खेल तो खाते रहे। यशोदा मैया की मार खाई। सभी को इतना लाड़ प्यार दिया, सभी ब्रजवासी गोपियां श्याम को देख नहीं लेते थे तो चैन नहीं आता था। हाँ, वो तो है। वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, विष्णु है। सभी स्वयं विष्णु अपना के लिए नहीं कहा, कि उनको तो हमने तुमने सबने घोषित किया। जब उन्होंने नख के ऊपर गिर को टांगा, विचार करो। कोई काम मामूली काम है कि ये साधारण कालिया नाम को ना था, कैसे जाने कितने काम किए प्रभु ने। काट करो कीर्तन में मुरली का बजाना, खेल गिरवर का उठाना, खेल उठाना को मामूली बात।
तो विचार करो, तो उन्हें ब्रह्म माना गया। हाँ। ब्रह्म की यही पहचान है, संभव को संभव करता है, असंभव को संभव करता है। तो कानो मतलब जो ढपोसला था, ढपोसला बहुत बड़ा ढपोसला था, जनता के लिए बहुत अंधकार में फंसाया गया, अंधी अंधी तो जनता। खुली हो गई लगी, बहुत बड़ी खुली है, इनके साथ वो काम होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जो सुन के आगे आने वाली पीढ़ी में कोई अपने को नहीं कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शंकर जी हूँ। आई दो अंधे जेव दो मट्टी ले रही दोनों बजे। हाँ, तो उन्होंने कहा भी कि अरे जनता इतनी अंधी होती है, भक्ति में जो लीन होती है, तो उन्होंने कहा मेरी रज की किरण धूल ले जाओ, मेरे चरणों की रज ले जाओ, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो हरे आज की रजता मिल जाती हजे आए था बाद में चले जाते तो अरे चले जाते तो वो ब्रह्म थे, तो 123 मौतें हुई, उन्हें जीवन दान देते, हम तुम सब मान लेते हैं ये वास्तव में ब्रह्म है। जा तो कोई ना के हाथ की बात हमें ना मालूम, तो क्या हो गया भाई ना, ऐसी शक्ति है ही मान ले वाली तो सर्व शक्ति जब उत्पन्न होती है, पृथ्वी पे आती है, तो पृथ्वी का चमत्कार ही लगे जाए। बसंत ऋतु आ जाती है, उसके आते ही आ जाते जनता में परिवर्तन आ जाएगा, जनता में परिवर्तन आ जाएगा, और बीमारियों से मनुष्य रहित हो जाएगा, हर मनुष्य की समस्या का समाधान होने लगेगा। ब्रह्म को पृथ्वी पाते ही आते हैं ना, फिर आगे फिर बढ़ जाते हैं, जब पाप होने लगते हैं तो फिर होने लगते हैं। सही कि उसकी शक्ति में, उसकी छाया में, जो उसकी छाया में जो पहुंच जाता है, हाँ, वो भी सर्व सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, तो खुदा ही आनंद है। हाँ बेचारा। बाबा जय गुरुदेव आए थे, बाबा जय गुरुदेव आए थे, जब तक वो रहे, विचार करो, उन्होंने कभी काम ही शुरू। तो जय गुरुदेव को सरकार ने कोई बाकी ना लगी तो कोई कच्चा पर ना करो ना, उन्होंने कभी काम ही शुरू, कब उन्होंने कहा जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। मेरा अपना नहीं बताया, अब उन्होंने का नाम तो तुलसीदास था। प्रभु उन्होंने कहा जय गुरुदेव नाम उस ईश्वर का, संतों का जगाया हुआ नाम है, मालिक का पावन और प्यारा नाम है जय गुरुदेव, जय गुरुदेव का। ऐसे गुरु गोरखनाथ आए थे, हाँ, तो उन्होंने कबीर, ऐसे गुरुदेव कबीरदास। अब जैसे राम रहीम है, आसाराम है, और जे जिनका सूर्य राम है, सूरजपाल जाटे, तो इन्होंने संसार को कितने अंधकार में फंसाया, अपना को ईश्वर मानने लगा। और जे समझो हमारे जो खाली ढपोसला, अजय अभी नहीं, हर युग में राक्षस प्रकृति में से हुआ करते थे। पहले राक्षस और प्रकृति थे, और जो ऐसे राक्षस, हाँ, हरणाकसुर, हरणाक्षस, रावण, कंस, दुर्मिलक, ये भस्मासुर इसी प्रकार के थे, जो स्वयं अपना को ईश्वर मानते थे, स्वयं ईश्वर की कृपा से वो नष्ट हुए, और इन्होंने ईश्वर माना, ये भी ईश्वर की कृपा से नष्ट हो रहे हैं। बहुत बाकी बराबरी करें, कोई बराबरी कर पाओगे। अरे उस ब्रह्म को साधारण तुमने समझ के अपना नाम ब्रह्म रख लिया, वो तो ब्रह्म राइट करे, ये भाई कहा आगे देखो क्या हो। हाँ, तो इनके साथ में हम यही कहते हैं, हमारी ये याचना है, जहाँ तक इस वीडियो पहुंचे, सभी भाइयों से करबंद निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और बड़े बड़े सुंदर प्रवचन आते रहेंगे, और सरकार तक यदि मेरी आवाज पहुंचे तो इन्हें उचित वो दंड दिया जाए, जो सुनकर आगे भविष्य में कोई गलत कदम ना उठाए। हाँ, गलत कदम, सही कहिए, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। जय गुरुदेव।